प्यारे बच्चों, आज हम लोग जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th हिस्ट्री के एनसीईआरटी पैटर्न 2025 पे आधारित होगी, जिससे आप लोगों को इंटर की फाइनल परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और आज हम लोग टोटल 60 यानी 60 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ेंगे, जिनमें से कम आपका 50 क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन ए चार्ल्स मैसन ने। किसने? तो चार्ल्स मैसन ने, यानी एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का सेकंड यानी दूसरा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो दो का सही आंसर होगा ऑप्शन बी राखल दास बनर्जी ने। याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो राखल दास बनर्जी ने, यानी दो का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए देखते हैं आगे और यहाँ पे देखिए हम लोगों का थर्ड यानी तीसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है, तो तीन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी कालीबंगान में। कहा? तो कालीबंगान में, यानी तीन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का फोर यानी चौथा नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो चार का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्नेस्ट मैके ने। किसने? तो अर्नेस्ट मैके ने, यानी चार का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 5 यानी 5 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोहा का। किस धातु का? तो लोहा का ज्ञान नहीं था, तो 5 का सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 6 यानी 6 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो है ये किस भाषा का शब्द है? तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिंधी भाषा के। किस भाषा के? तो सिंधी भाषा के, यानी 6 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 7 यानी 7 नंबर क्वेश्चन, कालीबंगान स्थित है। कालीबंगान कहाँ स्थित है? तो 7 का सही आंसर ऑप्शन डी राजस्थान में। कालीबंगान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में, यानी 7 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी हड़प्पा। कहाँ? तो हड़प्पा में, यानी 8 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिव। कौन था? तो शिव, यानी 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। अगर आप लोग इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो 1 मिनट ध्यान से सुनिए। क्या आप एक ऐसा स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो, जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स बना सकें? पिछले साल कई विद्यार्थियों ने 85% प्लस मार्क्स लाया था मात्र 1 महीना पढ़कर। अगर आप भी 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो स्पेशल बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। स्पेशल बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको मात्र 199 रुपये पेमेंट करना होगा और आपको सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ एग्जाम तक मिलता रहेगा, जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स आए तो आपके सामने मेरा 2 व्हाट्सएप नंबर है, इन दोनों में से किसी एक पे आप लोग व्हाट्सएप पे स्पेशल बैच लिख के मैसेज कीजिए तो आपको स्पेशल बैच में ज्वाइन किया जाएगा, जिसके लिए आपको मात्र 199 पेमेंट करना होगा और 199 में फर्स्ट डिवीजन की गारंटी है। अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं आया तो डबल पैसा मैं आपको वापस करूंगा, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी क्रीट की सभ्यता। 10 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्रीट की सभ्यता।
चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वो कौन सा था? तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये मोहनजोदड़ो। क्या होगा? तो मोहनजोदड़ो, यानी 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये साहित्य। क्या होगा? तो साहित्य, यानी 13 का सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विलियम जोन्स ने। याद रखिएगा कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो विलियम जोन्स ने, यानी 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नगर पालिका जैसा। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो नगर पालिका जैसा, यानी 15 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया? पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन ये 1921 में। कब? तो 1921, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा जो है वो कहाँ से मिला है? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोथल से। कहाँ से? तो लोथल से, यानी 17 का सही आंसर ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली? सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति जो है वो कहाँ से मिली? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से, यानी 18 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 19 यानी 19 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु नदी के। किस नदी के? तो सिंधु नदी के, यानी 19 का सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन डी नंबर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता जो है वो भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, पश्चिम उत्तर। किस भाग में? तो पश्चिम उत्तर, यानी 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन सी, भोगवा नदी। किस नदी? तो भोगवा नदी, यानी 21 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन, पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? पुरातत्व जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो 22 का सही आंसर ऑप्शन ये, संस्कृत भाषा का। किस भाषा का? तो संस्कृत भाषा का, यानी 22 का सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता थी। तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, नगरीय सभ्यता थी। किस प्रकार की? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो 23 का सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन सी, 1922। कब मिले थे? तो 1922 में, यानी 24 का सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार, यानी स्नान का घर जो है, स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले? तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो में। कहाँ? तो मोहनजोदड़ो में, यानी 25 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा।
और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो 26 का सही आंसर ऑप्शन डी, रवि नदी के किनारे। किस नदी के? तो रवि नदी, यानी 26 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी नंबर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी कौन सी थी? तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कौन था? तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो, यानी 27 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 28 यानी 28 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो 28 का सही आंसर ऑप्शन डी, रावी नदी के। किस नदी के? तो रावी नदी के, यानी 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल जो है वो कहाँ स्थित है? तो 29 का सही आंसर ऑप्शन ये, गुजरात में। याद रखिएगा कि लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में, यानी 29 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 30 यानी 30 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का उत्खनन किया था, तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दयाराम साहनी ने। याद रखिएगा कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने, यानी 30 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को, यानी 31 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। क्या होगा? तो मोहनजोदड़ो, यानी 32 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 33 यानी 33 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के निवासियों ने किस लिपि का आविष्कार किया था? तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, भाव चित्रात्मक। क्या होगा? तो भाव चित्रात्मक, यानी 33 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंध नदी के। किस नदी के? तो सिंध नदी के, यानी 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन, कालीबंगान किस नदी के किनारे स्थित है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरस्वती। याद रखिएगा कि कालीबंगान जो है वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सतलज। रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है, तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो 37 का सही आंसर ऑप्शन डी, चिनाब नदी। किस नदी? तो चिनाब नदी, यानी 37 का सही आंसर ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 38 यानी 38 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? मोहनजोदड़ो की खोज जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 38 का सही आंसर ऑप्शन बी, 1922 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 1922 को, यानी 38 का सही आंसर ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो 39 का सही आंसर ऑप्शन ये, 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में, यानी 39 का सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन, श्रुत कागेडोर की खोज कब हुई? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, 1927 ईस्वी में। याद रखिएगा कि श्रुत कागेडोर की खोज 1927 ईस्वी में हुई थी, तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, चनहूदरों की खोज कब हुई? तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1931 ईस्वी में। चनहूदरों की खोज 1931 ईस्वी में हुई थी, तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1861 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 1861 को, यानी सही आंसर ऑप्शन बी।
और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन, चन्हुदारो नगर सिंध कहाँ स्थित है? चन्हुदारो नगर सिंध जो है वो कहाँ स्थित है? तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए पाकिस्तान में। कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 44 यानी 44 नंबर क्वेश्चन, रंगपुर नगर की खोज किसने की थी? रंगपुर नगर की खोज किसने की थी? तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए रंगनाथ राव ने। किसने? तो रंगनाथ राव ने, यानी 44 का सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 45 यानी 45 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में किसको विशेष स्थान प्राप्त था? हड़प्पा सभ्यता में किसको विशेष स्थान प्राप्त था? तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये बैल को। किसको? तो बैल को, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये बैल। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को किस टीला से जानते हैं? मोहनजोदड़ो को किस टीला से जानते हैं? तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये मृतकों का टीला। किस टीला से? तो मृतकों के टीला से किसको जानते हैं? तो मोहनजोदड़ो को। तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो 47 का सही आंसर ऑप्शन ये अशोक को। याद रखिएगा कि अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 48 यानी 48 नंबर क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वह कहाँ स्थित था? तो 48 का सही आंसर ऑप्शन ये पाकिस्तान में। कहाँ? तो पाकिस्तान में, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, मैगस्थनीज कौन था? मैगस्थनीज जो था वो कौन था? तो 49 का सही आंसर ऑप्शन सी राजदूत था। कौन था? तो राजदूत था, यानी 49 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 50 यानी 50 नंबर क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो 50 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा 18। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है, यानी 50 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा 18 यानी 18। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 51 यानी 51 नंबर क्वेश्चन, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य जो है वो सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले किस राजा ने किया था? तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये अजात शत्रु ने। किसने? तो अजात शत्रु ने, यानी 51 का सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 52 यानी 52 नंबर क्वेश्चन, जीवक वैध किस वंश के काल में था? जीवक वैध जो है वो किस वंश के काल में था? तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी हर्यक। जीवक वैध किस वंश के काल में था? तो हर्यक, यानी 52 का सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन सी नंबर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 53 नंबर क्वेश्चन, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी रुद्र दामन ने। किसने? तो रुद्र दामन ने, यानी 53 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 54 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? तो 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इन सभी के संगम पर, अर्थात गंगा, सोन और पुनपुन, ये तीनों। तो 54 का सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन डी नंबर होगा इन सभी के संगम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 55 नंबर क्वेश्चन, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों की परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्कंद गुप्त को। किसको? तो स्कंद गुप्त को, यानी 55 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 56 नंबर क्वेश्चन, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त जो था वो कौन था? तो 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी नेपोलियन। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो नेपोलियन, यानी 56 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 57 नंबर क्वेश्चन, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो 57 का सही आंसर ऑप्शन सी प्रभावती गुप्त। क्या होगा? तो प्रभावती गुप्त, यानी 57 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 58 यानी 58 नंबर क्वेश्चन, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है?
तो 58 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा सातवाहन काल। क्या होगा? तो सातवाहन काल यानी 58 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 59 यानी 59 नंबर क्वेश्चन, 1510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये एरन सागर में। कहाँ मिला है? तो एरन यानी सागर में। तो 59 का सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 60 यानी 60 नंबर क्वेश्चन, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय प्राप्त का पता चलता है? किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 13वें। क्या होगा? तो 13वें यानी 60 का सही आंसर ऑप्शन डी। और आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अब तक 60 यानी 60 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो इस 60 में से आपको कितने का आंसर याद था कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज की इस वीडियो में ही तक, मिलते हैं कल के नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।